Hi everyone, in this video I will cover how to write Anandam diary and I will show 40 examples of it so that it will be easy for you to make your own diary. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आनंदम प्रोजेक्ट का। आनंदम प्रोजेक्ट एक नया प्रोजेक्ट है जो कि कंपलसरी है बीए, बीएससी, बीकॉम और एमकॉम के अंदर। आनंदम का मतलब है द जॉय ऑफ गिविंग। इसमें आपको सोशल वर्क करना होता है और आपको दूसरों की हेल्प करनी होती है। तो हम बात करते हैं आनंदम प्रोजेक्ट की। तो उसमें जो आपका मार्क्स का डिवीज़न है वो ऐसा है कि आपके 70 मार्क्स जो हैं वो आपके बेसिकली प्रोजेक्ट के हैं, जिसमें आपको एक प्रोजेक्ट करना होगा अपनी टीम के साथ में और उसके अंदर आपको 2 फाइल बनानी होगी। एक होगी मेन फाइल और दूसरी होगी सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। और उसके अलावा आपके जो 10 मार्क्स हैं वो है आपके अटेंडेंस के, जो कि आनंदम डे जो आपका सेलिब्रेट होगा आपके कॉलेज के अंदर उसके, और 20 मार्क्स हैं आपकी डायरी के। तो बेसिकली हम इसी 20 मार्क्स की डायरी की हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप उस डायरी को कैसे मेंटेन कर सकते हो या लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट पेज बनेगा जिसमें कि टॉप पे आपके कॉलेज का नाम होगा, फिर उसका लोगो होगा, फिर आपका ये 2021 वाला जो डेट है वो मेंशन होगा, आपका ईयर, फिर उसके बाद आनंदम डायरी आपको लिखना है और फिर आप सबमिटेड बाय के अंदर आपको लिखना है स्टूडेंट का नेम और सबमिटेड टू में लिखना है आपके मेंटोर का नेम, जो आपका टीचर जो साइन करेगा इस डायरी पे। जो नेक्स्ट पेज बनेगा वो होगा इंडेक्स। आपको इंडेक्स में सबसे पहला लिखना है वो है सीरियल नंबर, मतलब कि आपके जो अपना काम करो उसको आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 ऐसे। फिर हम लिखेंगे डेट, तो डेट आप कोई सी भी मेंशन कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। फिर लिखना है आपको वर्क डन, जो भी आपने काम किया है या फिर मेंशन किया आपके काम को पैराग्राफ के फॉर्म में, उसकी आपको एक छोटी हेडिंग बना के यहाँ लिखनी है, जिससे कि जो भी पढ़े उसको आइडिया रहे कि आपने उस पेज पे जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर क्या है। फिर हम बात करेंगे स्टूडेंट सिग्नेचर की। तो इस कॉलम में आपको खुद के सिग्नेचर करना है। देन मेंटोर सिग्नेचर, उसमें आपके जो टीचर है जो आपकी डायरी चेक कर रहा है उनके आपके सिग्नेचर होंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले डायरी बनाते हैं और उसके बाद में अपना इंडेक्स फिल करते हैं, और मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपना इंडेक्स फिल कर लो और उसके बाद डायरी बनाओ। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आपको जब बैठोगे ना आप एक बार डायरी बनाने के लिए, तो आप अपने आइडियाज़ के डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखने हैं बाद में। और फिर इससे आपके लिए ये ईजी रहेगा कि अगर आप दिन में एक बार 4 अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको फिर क्या नेक्स्ट डे जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपको वापस सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या लिखो। आप डायरेक्ट इंडेक्स में देख सकते हो कि अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है और आप फिर डायरेक्टली वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपको बार बार सोचने वाला जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा और इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। द फर्स्ट वन इज़ हेल्पिंग नेचर बाय अवॉइडिंग प्लास्टिक बैग्स। मैंने इसमें लिखा था कि मैं इन जनरल इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है कि मैं अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक बैग्स को जितना मैं कर सकती हूँ। मैं अपने जूट बैग्स और ये सब कैरी करती हूँ। आप भी ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हो। फिर मैंने लिखा हुआ है वो है गिविंग नेविगेशन एंड डायरेक्शन टू स्ट्रेंजर्स। आपने कभी भी किसी को भी आपने अगर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कहीं पे भी तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ ब्लड डोनेशन। अगर आप ब्लड डोनेट करते हो या अगर आप लोगों को इन अवेयर करते हो कि जाके ब्लड डोनेट करें या बताते हो उनको, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ बीइंग अ काउंसलर फॉर माय फ्रेंड। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के जो फादर हैं वो कोविड पेशेंट थे और उस टाइम उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा क्योस चल रहा था, उनको सबको बहुत डर लग रहा था, तो मैंने उनको कंसोल किया था। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्प द स्ट्रेंजर व्हेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट। अगर आपने कभी भी एक्सीडेंट होते हुए देखा और आपने उस स्ट्रेंजर की हेल्प करी है तो आप वो मेंशन कर सकते हो इसमें। द नेक्स्ट इज़ ऑफर सीट टू अ लेडी इन बस। अगर आपने कभी भी देखा है कोई इंसान है जो एल्डरली पीपल हैं या फिर कोई वीमेन है, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो आप और आपने कभी भी अपनी सीट उनको ऑफ़र करी है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ ऑफर माई फ़ोन टू मेक अ कॉल। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास फ़ोन में बैलेंस नहीं होता है, फिर बैटरी डेड हो जाती है, फिर उनके फ़ोन गुम जाते हैं, उनको कॉल करना होता है, और अगर आपने अपना फ़ोन ऑफ़र किया है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ मेड अ बर्ड बार टेराकोटा बर्ड वाटर फीडर। एक्चुअली मैंने इसमें लिखा था कि मैंने DIY की हेल्प से मैंने एक बर्ड वाटर फीडर बनाया था। अगर आपने कभी भी अगर बर्ड्स को आप खाना देते हो, चाहे आपने टेरेस पे देते हो या फिर कहीं और जाके देते हो, तो आप वो लिख सकते हो उसके अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है कि आपने ये बनाया हो। द नेक्स्ट वन इज़ गिविंग माई प्लेस एट बिलिंग काउंटर। एक्चुअली मैं एक शॉपिंग मॉल में थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पे जस्ट मेरे पीछे एक लेडी थी, उनके पास एक बच्चा था जिनको बहुत परेशान कर रहा था और उनको जल्दी थी बिलिंग की, तो मैंने मेरी बिलिंग के टाइम पे अपनी प्लेस उनको दी थी। तो अगर आपने कभी भी ऐसे अपनी प्लेस किसी के साथ एक्सचेंज करी तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ डोनेटिंग टू PM केयर फंड्स।
पीएम केयर फंड्स में ऑलमोस्ट बहुत लार्जर सेक्शन ने डोनेशंस दिए थे कोविड-19 के टाइम पे, और अभी भी दे रहे हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग द गार्ड टू मेक फ़ोन रिचार्ज। अगर आपने किसी की भी हेल्प करी है फ़ोन रिचार्ज करने में, या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स करने में, या फिर ऑनलाइन बिल पे करने में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ टीचिंग माई मॉम टू एक्सेस ज़ूम एप्लीकेशन। जब मैंने बताया था कि मैंने मेरी मम्मा को हेल्प की थी ज़ूम एप्लीकेशन सिखाने में, पर आपने किसी को भी, अगर आपने अपने जो छोटे भाई बहन हैं, आपके कज़न्स हैं, सिबलिंग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपने उनकी हेल्प करी है किसी भी एप्लीकेशन को समझाने में, जो कि आपके एमएस वर्ड्स हो सकते हैं, एमएस एक्सेल्स हो सकती हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ मेड अ फ्री लोगो फॉर माई अंकल। एक्चुअली मैंने मेरे अंकल के लिए एक फ्री लोगो बनाया था, और फिर बाद में उनके लिए मार्केटिंग कैंपेन भी किया था, तो मैंने वो मेंशन किया है इसमें। द नेक्स्ट इज़ प्लांटेशन। अगर आपने कभी भी कोई प्लांट आप अगर लगाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, या फिर आप खुद भी लगाते रहते हो, अगर आपने खुद के घर में भी लगाते हो तो भी आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ ओपनिंग अ यूट्यूब चैनल कॉमर्स इज़ लर्न। ये मैंने मेरे चैनल के बारे में बताया था इसके अंदर कि अगर आपका चैनल नहीं है, लेकिन आप कभी भी फ्री ट्यूशन्स देते हो, या फिर आप नॉर्मली भी अपने जूनियर्स को या फिर अपने भाई बहनों को पढ़ाते हो, या फिर उनको हेल्प करते हो किसी टॉपिक को समझाने में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ डोनेटिंग बुक्स, जो कि यूजुअली हम सब करते हैं। हमारे खुद के नोट्स जो होते हैं अपन वो हम दे देते हैं, और फिर लोगों से नोट्स ले लेते हैं, तो इससे हम पेपर भी सेव करते हैं। द नेक्स्ट इज़ परसुइंग फ्रेंड्स फैमिली टू कंटिन्यू हर स्टडी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड के थे, उसके पापा मम्मी जो थे वो बोलते थे तुम लोग ये पढ़ो, और जब उसको दूसरी स्ट्रीम चूज़ करनी थी, तो मैंने उनको हेल्प किया था कि उनको स्ट्रीम के बारे में बताया था, और उनको बोला था कि वो उसको स्ट्रीम को परस्यू करने दें। द नेक्स्ट इज़ फीडिंग एनिमल्स। अगर आप लोग भी नॉर्मल जो आपके स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर आप उनको फीड करते हो, या फिर जो और एनिमल्स हैं उनको फीड करते हो, तो आप वो सेम मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ ऑफर लिफ्ट टू अ लेडी। अगर आपने कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर को आपने लिफ्ट ऑफर करी है, तो आप इसमें वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ डन फ्री मार्केटिंग कैंपेन। एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, या फिर जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं, तो मैं उन रिलेटिव्स और उनकी फ्रेंड्स के लिए फ्री मार्केटिंग कैंपेन कर देती हूँ अपने सोशल मीडिया के थ्रू। द नेक्स्ट वन इज़ गार्डनिंग। हम सबके घर में ऑलमोस्ट एक छोटा गार्डन तो सबके पास होता ही है, या फिर हमारे पास प्लांट्स होते हैं छोटे से, तो हम उन सब के लिए गार्डनिंग करते ही हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ हेल्प इन डेकोरेशन। एक्चुअली मुझे डेकोरेशन करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर वो जो चीज़ें होती है, कोई भी फंक्शंस होते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा मंडप और ये बनाते हैं, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लोगों की हेल्प कर देती हूँ उस चीज़ को करने में, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनकी। द नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग पुलिसमैन बाय ऑफरिंग स्मॉल सर्विसेज। लॉकडाउन के टाइम पे पुलिसमैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, और वो लोग अपने घर को छोड़ के हमारे लिए रोड्स पे रहते थे, और वहाँ पे हमारे को देखते थे कि कोई बाहर ना निकल जाए, तो उस टाइम पे हम लोग उनकी भी हेल्प कर देते थे, जैसे कि हम उनको स्नैक्स दे देते थे, चाय दे देते, पानी की बॉटल्स दे प्रोवाइड करते थे, तो उनके लिए भी बहुत ईजी रहता था उस सर्कमस्टेंसेस में वहाँ पे रोड पे खड़े रहना। द नेक्स्ट इज़ डन फ्री फ़ोटोशूट। एक्चुअली मेरे एक कज़न फोटोग्राफर हैं, और उनको एक शूट के लिए मॉडल चाहिए थी, और जो बाकी मॉडल्स थे वो एक हायर रेट चार्ज कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर, तो फिर मैंने उनकी हेल्प करी थी उनके लिए एक फ़ोटोशूट करने में। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्प माई नेबर्स चाइल्ड गिव हर ऑनलाइन एग्ज़ाम। अगर आपने अपने सिबलिंग्स की हेल्प करी है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स उनको दिलवाने में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ गिव वॉइस ओवर फॉर माई फ्रेंड। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसको एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी उसने एक कॉम्पिटिशन के लिए, जिसमें उसने लॉकडाउन का बताया था, जो जर्नी थी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और जब वो लॉकडाउन एंड हो चुका उसकी, तो मैंने उसके वीडियो के लिए वॉइस ओवर दिया था। द नेक्स्ट इज़ हेल्प द काउ इन हर डिलीवरी। इसमें मैंने मेंशन किया कि मैंने उस काऊ की कैसे हेल्प की थी। अगर आपने कभी भी किसी भी एनिमल की किसी भी तरह से आपने हेल्प करी है, जैसे कि आपने कोई पंछी आपके घर पे आ गया सकरात के टाइम पे, जिसके पंख में कुछ लगा हुआ है, आपने उसके ध्यान रखा है, तब वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ इन्वाइटिंग फ्रेंड फॉर डिनर एट हर फास्ट। एक्चुअली मेरी फ्रेंड थी, वो अकेली थी अपने घर पे जब फास्ट था, तो मैंने उसको घर पे बुलाया था, क्योंकि हमारे घर पे भी सेम वही फूड की प्रिपरेशन हुई थी, और उसको अकेले वो प्रिपेयर करना पड़ता, तो मैंने इसलिए तो उसको हमारे घर पे इनवाइट कर लिया था। अगर आपने कभी भी किसी को फूड ऑफ़र किया है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ मास डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल का काम था, जो हम सब ने टीम के अंदर किया था आनंदम प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मैंने मेंशन कर लिया। अगर आपने कुछ और किया हो प्रोजेक्ट, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो सेम डायरी के अंदर। द नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग माई फ्रेंड इन हिज असाइनमेंट। अगर आपने अपने कभी भी सिबलिंग्स की आप हेल्प करते हो, या फिर आपने अगर नेबर्स की किसी की हेल्प करते हो उनके असाइनमेंट्स को बनाने में, तो आप वो मेंशन कर सकते हो उसमें।
द नेक्स्ट इज़ अरेंजिंग एसेसरीज एंड कॉस्ट्यूम फॉर माई कज़न। इसमें मैंने बताया था कि मैंने मेरे कज़न के लिए उसके स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए उसकी कॉस्ट्यूम और एसेसरीज अरेंज करी थी। अगर आपने भी किए हो किसी और के लिए तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ मेड ऑनलाइन पेमेंट फॉर स्ट्रेंजर। ये बहुत कॉमन है अभी के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कि अभी भी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो सिर्फ कैश ही लेते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के पास सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट रहती है, या फिर काफ़ी सारे लोग हैं जो सिर्फ कैश लेके चलते हैं और शॉप्स में सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट चल रही है। तो अगर आपने कभी भी ऐसा कुछ किया हो तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट इज़ गिव एक्टिवा टू माई आंटी। एक्चुअली बहुत ही अजीब इंसिडेंट था जो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने वो मेंशन किया इसके अंदर। द नेक्स्ट इज़ एजुकेटिंग सिटीजन अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड नॉर्म्स। ये सेम मैंने मेरे उन्हीं फ्रेंड्स के साथ में, जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनके साथ में मिलकर मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, और इसमें हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हमें इसमें ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छी मिली थी, जो हमें लोगों को देख के लग रहा था जैसे काफ़ी सारे लोग थे वो हमें देख करके अपने मास्क ठीक कर रहे थे, अपने अपने हेलमेट्स ठीक कर रहे थे। द नेक्स्ट वन इज़ हेल्पिंग एन ओल्ड मैन इन फिलिंग बैंक फॉर्म ऑनलाइन। कभी भी आपने किसी को ऑनलाइन बैंक फॉर्म फिल करने में हेल्प करी हो, या फिर बैंक में अगर जाके उसके फॉर्म फिलिंग में हेल्प करी, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ मेड कोलाज फॉर कोविड-19 अवेयरनेस विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। ये हम सब ने ऑलमोस्ट किया था, जिसमें हम लोग कोलाज बनाते थे, जिसमें हर एक फैमिली मेम्बर्स या फिर सिर्फ फ्रेंड्स अपनी एक फ़ोटो में एक पेपर पकड़ के खड़े होते थे, और उस पेपर पे स्लोगन का कुछ ना कुछ पार्ट लिखा हुआ होता था। तो वो पूरा जो कोलाज होता था वो अपना एक पूरा एक स्लोगन या फिर एक मैसेज कन्वे करता था, और फिर उसको हम लोग अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते थे। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड मेडिकल सपोर्ट टू माई अंकल व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 वायरस। एक्चुअली अगर आपने किसी भी जो कोविड-19 पेशेंट है उसकी या फिर उसकी फैमिली की हेल्प करी हो उस ड्यूरेशन के अंदर, आप वो मेंशन कर सकते हो, जैसे कि आपने उनको मेडिकल सपोर्ट दिया, या फिर आपने उनकी फैमिली के लिए आप राशन या फिर और कुछ सामान जो उनको चाहिए होता आप वो लेके आते थे, या फिर अगर आप नॉर्मल कॉल करके भी उनसे बात करते रहते थे, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि सेव वाटर, कि आप कभी वाटर की वेस्टेज नहीं करते, और कहीं भी आपको दिखता है कि कहीं टैप खुल रहा है पानी का तो आप वो बंद कर देते हो। द नेक्स्ट इज सेव पेपर, कि आप कम पेपर यूज़ करते हो, पेपर की वेस्टेज नहीं करते, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हो। एंड नेक्स्ट कैन बी सेव इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर आपको कहीं भी दिखता है कि कोई भी पंखा या फिर लाइट अगर फालतू चल रही है फिर खुली रह गई किसी से, तो आप वो स्विच ऑफ कर देते हो। द नेक्स्ट यू कैन राइट इज हेल्प द पुअर और नीडी। द नेक्स्ट हेडिंग कैन बी स्टॉप क्रूलिटी टू एनिमल्स। अगर आप देखते हो कि ना कोई भी इंसान अगर एनिमल को हार्म कर रहा है तो आप उसको मना करते हो और उसको समझाते हो। द नेक्स्ट कैन बी स्टॉप बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। अगर आप किसी को भी देखते हो कि वो प्लास्टिक जला रहा है तो आप उसको मना करते हो। द नेक्स्ट कैन बी थ्रोइंग गार्बेज ऑन रोड्स, कि अगर कोई भी आपको दिखता है कि रोड पे कचरा फेंक रहा है या फिर गंदगी फैला रहा है तो आप उसको मना करते हो, समझाते हो। और एक बार ये डायरी बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितनी हेल्प हुई और आपके लिए कितनी ईजी रहा ये बनाना। सो इफ़ यू गाइस लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन